हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल क्वांटा प्रसाद पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हमने टाइम एंड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट्स किए, थ्योरी की हैं, उसके बाद उनके ऊपर हमने प्रॉब्लम सोल्व करी है। तो ये लास्ट पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स की जाए यहाँ पे और न्यूमेरिकल सोल्व किए जाएं, जिससे जो अभी तक हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओवरऑल अभी तक हमने मोस्टली कवर कर लिया टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसके बाद अब अगला पार्ट ये है, एज ए स्टूडेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में इन्फ्यूज होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर पाओगे और ज़्यादा आपको ईजी लगेगा ये। वैसे टाइम एंड डिस्टेंस जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और हमने क्वेश्चंस के थ्रू और कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जो पिछली वीडियोस में हमने प्रूव कर दिया है कि इट कैन बी इजीली डन एंड इट कैन बी हाईली स्कोरिंग इन बैंकिंग एग्जाम्स एज वेल एज अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो बिना किसी ज़्यादा बोल बचन के मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ और होपफुली इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाओगे। और काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं आज। तो पहला है कि टू ट्रेन स्टार्ट एट अ सेम टाइम फ्रॉम पुणे एंड दिल्ली एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स ईच अदर एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड 95 किलोमीटर पर आवर respectively. When they meet, it is found that one train has traveled 180 kilometer more than the other. Find the distance between Delhi and Pune. तो कहने का क्या मतलब है, हमारे पास यहाँ पे है दिल्ली, ठीक है, और यहाँ पे है पुणे। तो एक ट्रेन ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक ट्रेन ने पुणे से चलना स्टार्ट किया, और ये कह रहा है कि जब वो मीट करती हैं, तो मान लो कि यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है, ये टाइम टी लगा लेते हैं हम। टाइम टी पे जब ये मीट करती है तो जो फास्ट वाली ट्रेन होगी, अब जो पुणे से चल रही है, नहीं, जो दिल्ली से चल रही है वो फास्ट है, ये 95 की स्पीड में चल रही है और ये 80 की स्पीड में चल रही है। तो ज्यादा वाली ने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा अगर दोनों सेम टाइम के लिए चल रहे हैं। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, हम दोनों का इक्वेट कर सकते हैं टाइम, ठीक है। तो टाइम में हम कैसे इक्वेट करेंगे, देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम तो दोनों का सेम है टी, एक की स्पीड क्या है 95 और दूसरे की स्पीड क्या है टी इंटू 80। तो ये डिस्टेंस 1 ले लेते हैं इसे और इसे डिस्टेंस 2 ले लेते हैं। तो हमें क्या कह रहा है कि डिस्टेंस 1 माइनस डिस्टेंस 2 कितना है दोनों के बीच में, जब वो मिले एक टाइम टी पे, तो एक ट्रेन ने कितना ज्यादा चल लिया था 180। तो यहाँ पे पहला क्या आ गया कि D1 हमारा क्या है 95T और D2 क्या है हमारा 80T, और ये किसके बराबर है 180 के। तो यहाँ पे क्या आ गया 15T इक्वल टू 180। तो T क्या आ जाएगा हमारा 180 डिवाइड बाय 15, 15 1 जो 15, 1 3 तो 1 2 आवर्स। तो इससे हमने क्या पता किया है कि जब 12 घंटे हो जाएंगे तो ये मिल जाती है ट्रेन। लेकिन 12 घंटे में क्या होता है, जो दिल्ली वाली ट्रेन क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है 95 किलोमीटर पर आवर है, तो 180 किलोमीटर ज़्यादा चल लेती है, ठीक है। उसी 12 घंटे में वो जो पुणे से ट्रेन आ रही है, वो पहली वाली जो दिल्ली से ट्रेन आ रही थी उससे 180 किलोमीटर कम चली है। तो ये हमने क्या किया कि मान लो एक ने डिस्टेंस तय किया है, इसने D1, इसने तय किया है D2, तो D1 माइनस D2 आ जाएगा हमारा 180। दोनों के बीच में डिस्टेंस का कितना फर्क है 180 का, 180 का। इससे हमारा पास आ गया टाइम कि कितने टाइम के बाद ये मिल रही है। तो अब क्या करना है आपने, आपने यहाँ पे हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा है ना, तो टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा कि दोनों को जोड़ दो। टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, डिस्टेंस हमारे पास आएगा D1 प्लस D2। देखो ये D1 चला है
और ये D2 चला है, ये दोनों को मिला देंगे तभी तो ये टोटल डिस्टेंस बन रहा है D, ठीक है ना। तो यहां पे कैसे आएगा, 95 इंटू 12 प्लस 80 इंटू 12, तो 95 में अगर 80 ऐड करोगे तो आ जाएगा 175 इंटू 12, तो ये हमारा किलोमीटर्स में आंसर आ जाएगा। 12×5 = 60, 0 12 7 84 और 6 0 9, 12 + 9 2100 किलोमीटर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था और हमने कितना इजीली इसे सोल्व कर दिया। तो वही है जो हमारे कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखे हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं और काफी इजीली आप लोग ये कर सकते हो। इसमें कोई ज्यादा हमने साइंस टेक्नोलॉजी किसी चीज का यूज नहीं है, अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वही कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं और उनमें से क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस A एंड B इज 570, एक A है और एक B है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हमारा वो आ रहा है 570 किलोमीटर्स, ठीक है। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम A एट 50 किलोमीटर पर आवर, 50 से स्टार्ट हुई, ठीक है, और चलनी 6 बजे सुबह, ठीक है। और B से क्या हुआ, ट्रेन स्टार्ट हुई, स्पीड कितनी थी इसकी 80, और कितने बजे चलनी स्टार्ट हुई, 7 बजे। तो कहने का मतलब है ये 50 की स्पीड से जब चली तो ये 1 घंटा जब 7 बजे थे उसके बाद दूसरी ट्रेन चलनी स्टार्ट हुई, तो यहां पे हम देख लेंगे कि 1 घंटे में ये ट्रेन कितनी चलेगी, 50, तो यहां पे ये 50 किलोमीटर चल गई। उसके बाद ये जो डिस्टेंस रहेगा ये दोनों कवर करेंगे ये सेम टाइम से। तो देखिए इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं, पहले तो आपको टाइम सेम बनाना पड़ेगा। अगर कंडीशंस अलाउ कर सकती हैं आपको टाइमिंग सेम करने की तो आपको टाइम सेम करना पड़ेगा। अगर दोनों बिल्कुल ही अलग अलग टाइमिंग्स हैं फिर आप उसको अलग तरीके से सोल्व करने की कोशिश करोगे। अगर 1 घंटे का फर्क है, 2 घंटे का फर्क है, तो आप ये कोशिश करोगे कि दोनों की टाइमिंग सेम हो जाए, जहां से वो स्टार्टिंग कर सकते हो वहां से फिर आप नए डाटा के साथ क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे 570 है, तो 570 में से 50 तो वो चल गई है, तो यहाँ पे कितना रह गया, 7 बजे दोनों के बीच में डिफरेंस, 7 बजे दोनों के बीच में डिफरेंस रह गया 520 किलोमीटर का, क्योंकि 50 उसने कवर कर लिया। उसके बाद एट व्हाट टाइम विल दे मीट, उसके बाद कितने समय में मिलेंगी। देखो मिलेंगी कब, जब ये दोनों, ये जो 520 का टोटल डिस्टेंस है ये कवर हो जाएगा। मान लो ये यहां से चल रही है और वो वहां से चल रही है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर किया दोनों ने, और यहाँ पे ये मिलना हुआ। मिलने में क्या हुआ कि ये D1 और यहाँ पे ये D2 दोनों ने कवर कर लिया, दोनों ने कवर कर लिया 520 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्टेंस हमारा हो गया 520, और स्पीड क्या होगी, देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड के हिसाब से स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो देखिए, सेकंड वीडियो है, सेकंड और थर्ड में मैंने रिलेटिव स्पीड को कवर किया और बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया। अगर आपको समझ नहीं आता तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, उस वीडियो को आप एक बार जाके देखिए। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, एक की 80 है और एक की है 50, ऐड होंगे। ऐड क्यों होंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 130 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हमें टाइम पता चल जाएगा कि भैया कितने देर बाद मिलेंगे। टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 520 डिवाइडेड बाय 130, 0 से 0 कटा, यहाँ पे आ गया 4 घंटे। तो 7 बजे के 4 घंटे बाद 7 प्लस 4 8 9 10 11, तो 11 AM पे ये यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा होता कि मान लीजिए कि ट्रेन, तो पहले 11 पेन से लगा देते। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछा होता कि मान लीजिए जब वो मिलती हैं तो जो दिल्ली से चली हुई ट्रेन थी, जो A से चली हुई ट्रेन थी
या फिर ट्रेन का नाम ही है, नहीं, जो ए से ट्रेन चली हुई थी वो कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया होगा, तो आप बता सकते हो। देखिए 50 किलोमीटर इसने पहले कवर कर लिया था, उसके बाद अगले 4 घंटे में जब वो मिली तब भी इसकी स्पीड 50 थी, तो 4 इंटू 50 200, तो 200 ऐड हो जाएगा, तो ये 250 किलोमीटर चल लेगी जब ये मिलेगी दूसरी ट्रेन से। अब दूसरी ट्रेन ने कितना कर लिया होगा, दूसरी ट्रेन ने किया होगा 80 इंटू 4 320 किलोमीटर, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 570 किलोमीटर, जितना कि बताया गया है। तो ये ट्रेन्स वाली जो प्रॉब्लम है बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और डिस्टेंस कैसे करना है, और दोनों को सेम ही टाइम्स पे लाके आपको देखना पड़ता है, और इसके थ्रू आप मोस्टली A to Z प्रॉब्लम आप सोल्व कर लोगे, अच्छे लेवल की प्रॉब्लम सोल्व कर लोगे। तो अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेजेस इज 48 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज इज 40 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि एक स्पीड है ट्रेन की 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये है विदाउट स्टॉपेज। विदाउट स्टॉपेज का क्या मतलब है कि ये जब ये 48 मान लो कि 48 किलोमीटर है, ये 48 किलोमीटर कवर कर रही है कितनी देर में, 1 घंटे में, 1 आवर में, यही मतलब है 48 किलोमीटर पर आवर का। लेकिन कहीं बीच में रुक नहीं रही है, बीच में कहीं रुकी नहीं, सीधा ए से बी गई, 48 किलोमीटर पूरा कर लिया 1 घंटे में। तो वहीं वो कह रहा है कि अगर ये बीच में रुकती है कहीं पे, मान लीजिए यहाँ पे इसका कोई स्टॉपेज है, स्टॉप होती है थोड़ी देर के लिए, तो कितनी देर के लिए स्टॉप होती है कि वही विद स्टॉपेज ये 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाती है। तो हमने कैसे देखना है इसे, ए से बी गई, ये है 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये जो 40 कहने का मतलब है, ये अब इसकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर 1 आवर में, लेकिन इसकी स्पीड घटी है क्या, घटी नहीं है, स्पीड तो इसकी 48 ही है, कहीं बीच में रुक जाती है इतना डिस्टेंस, ये कहती है कि नहीं भैया अभी नहीं चलूंगी, डिस्टेंस नहीं कह सकते, इतना टाइम, मान लीजिए बी पे आके खड़ी होगी, लेकिन खड़ी काफी टाइम पहले हो जाएगी, घंटे से पहले हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड 48 है, ये 48 कवर करती है, लेकिन बी आने तक कुछ कम टाइम लेगी, उसके बाद बी पे खड़ी रहेगी, कहेगी भैया घंटा हो जाने दो यहाँ पे, और उसको स्टॉपेज में काउंट कर लेना। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो 40 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगी, क्योंकि स्पीड तो उसकी 48 ही है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि 48 1 आवर में करती है। ठीक, 1 किलोमीटर कितने देर में करेगी, 1 डिवाइडेड बाय 48। तो ऐसे ही 40 किलोमीटर कितनी देर में करेगी, 40 को दोनों की तरफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 बटा आ जाएगा 48, ये आ गया हमारा आवर में। इसको तुम मिनट में कन्वर्ट कर लो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 40 किलोमीटर ये कवर करती है हमारा 50 मिनट में। उसके बाद क्या होता है, अगला 10 मिनट ये खड़ी रहती है, कहती है नहीं भैया हम नहीं चलेंगे। तो तभी जब बंदा जाता है बाद में सोचता है, जो किसी बी पॉइंट पे गया, अच्छा 40 ही चली, तो इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, इसके कारण इसकी स्पीड घटी हुई दिखती है उसे, लेकिन ये 40 की स्पीड से नहीं चली है, चलेगी तो ये चलेगी 48 की स्पीड से ही, लेकिन कहीं रुक जाएगी, जो कहीं रुक जाएगी वो टाइम इसका खराब हो जाएगा। और रुकी कितने के लिए है, ये 10 मिनट के लिए रुकी, कितने के लिए, 10 मिनट के लिए। लेकिन वो जो दूसरा 50 मिनट है, दूसरा जो ये 50 मिनट है, उसमें इसकी स्पीड 48 ही है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज समझ आती है तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, और ऐसे ही मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व किया है। होपफुली आपको समझ आया होगा, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे सोल्व कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और काफी ज्यादा यूज होता है। पुणे 4 बॉम्बे एट 5:30 आवर्स एंड रीचेज बॉम्बे एट 9:30। तो
अपना यहाँ पे है अपना पुणे। तो पुणे से एक ट्रेन जाती है हमारी 5:30 पे और रात को 21:30 पे ये पहुंचती है बॉम्बे। तो टोटल टाइम ये जो ले रही है 6:30, 7:30, 8:30, 9:30। तो यहाँ पे इसने 4 आवर्स ले लिया ये डिस्टेंस पूरा करने में। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस है हमारा डी। तो डी को ये कवर कर रही है 4 आवर्स में। वाइल शताब्दी विच लिव्स बॉम्बे एट 5 एंड रीचेस पुणे एट 8:30। तो एक दूसरी ट्रेन है, शताब्दी है उसका नाम। वो क्या करती है कि वो बॉम्बे से चलती है 5 बजे और सेम ही डिस्टेंस पुणे पे ये रीच करती है हमारी 8:30 बजे। तो इसने टाइम कितना लिया? 6, 7, 8। तो ये क्या ले रही है यहाँ पे 3/2 हाफ आवर्स, 3.5 घंटे ले रही है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं। तो इसकी स्पीड क्या होगी? पहली वाली की मुंजाल की, इसकी होगी d/4, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कितना ले रही है। ठीक है, दूसरी वाली की स्पीड कितनी होगी? d/7/2, 7, तो 2d/7। अब ये पूछ रहा है व्हाट टाइम डू दे पास ईच अदर, मतलब एक दूसरे को मिलते कब है। अब देखो ये वाली 5:30 बजे स्टार्ट होती है और ये ट्रेन होती है हमारी स्टार्ट 5 बजे। तो इसको भी 5:30 बजे तक देख लो, तो आधा घंटा यहाँ पे देख लो कितना चली होगी। ठीक है ना, मैंने कहा कि स्टार्टिंग जो पॉइंट है आपको कॉमन कर लो और उसमें जो डिस्टेंस बचा हुआ है उसको डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड कर दो कि सेम डायरेक्शन में जा रही है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो आधे घंटे में देखो ये शताब्दी कितना चलती है आधे घंटे में। स्पीड हमें पता है 2d/7, टाइम क्या है? आधा घंटा, 1/2। तो 2 से 2 कट गया तो d/7 चल लेती है, ये d/7 चल लेती है आधे घंटे में। तो हमारा डिस्टेंस कितना रह गया? टोटल डिस्टेंस था d, तो d माइनस d/7, तो हमारा रह गया 6d/7। तो 6d/7 डिस्टेंस रह गया। तो अब ये 6d/7 डिस्टेंस को आप अपना डिस्टेंस मान के क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये कॉमन हो गया 6d/7, 5:30 बजे, 5:30 बजे, वो भी 5:30 बजे, 5:30 बजे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 6d/7, 5:30 बजे। और जो स्पीड होगी देखो, एक ट्रेन जा रही है पुणे से और एक ट्रेन जा रही है मुंबई से, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो हमारा टाइम निकल जाएगा। टाइम होगा हमारा, डिस्टेंस कितना है? 6d/7 डिवाइडेड बाय स्पीड्स दोनों की। तो एक ही स्पीड है d/4 और एक ही स्पीड है हमारी 2d/7। तो यहाँ पे d से d कट जाएगा क्योंकि d कॉमन है ऊपर नीचे, तो नीचे आ जाएगा 28 अगर हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 28, 7, 2 + 4, 8 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6/7। तो 6 × 28 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 × 15। ये हमारा आ रहा है आवर्स में, इसे मिनट में करने के लिए 60 कर दो। ठीक है ना, क्योंकि आंसर देखो 48 है, 26 है, 7:48, 26, तो आंसर हमें मिनट्स में ही दे रहा है, तो पहले मिनट्स में ही आप निकाल लो। तो ये आ जाएगा 4, तो ये भी आ जाएगा 4, तो 6 4 जा 24, 24 4 जा 96। तो 96 मिनट में ये 5:30 बजे के बाद मिलती हैं। तो 5:30 बजे हमारा पास है 7:30। ठीक है, तो इसके बाद अगर 96 ऐड कर दो, 96 मतलब कि 1.5 घंटा + 6 मिनट। 1.5 घंटा कितना होगा? 6, 7 पे। ठीक है, तो ये पीएम, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1906। तो ये हमारा आंसर है 1906। तो आपने देखा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व करने लग गए हो तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है टाइम एंड डिस्टेंस में। और आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि टू बोट्स ट्रेवलिंग एट 5 and 10 km/h हेड डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर, दे बिगिन एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 km फ्रॉम ईच अदर, हाउ फार अपार्ट आर दे इन 1 minute बिफोर दे कोलाइड। देखो कहने का मतलब क्या है,
कि यहाँ से एक बोट जा रही है, इसकी स्पीड है 5, यहाँ से एक बोट जा रही है, उसकी स्पीड है 10, चलना स्टार्ट हुई है यहाँ पे, और ये एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर है। हाउ फार अपार्ट आर दे 1 मिनट बिफोर दे कोलाइड, 1 मिनट पहले कितने होंगे। पहले तो अगर ये पूछा हो कि वो एक दूसरे को कोलाइड कब करेंगे, तो वो अगर टाइम निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, टी डिस्टेंस है 20, 10 + 15, क्योंकि दोनों की एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी 15 × 60, तो यहाँ से आ जाएगा 80 मिनट बाद एक दूसरे को मिलाएंगे। तो ये कब पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं 79th मिनट में, 1 मिनट पहले। कहते हैं कि 1 मिनट पहले वो एक दूसरे से कितना दूरी पे है। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। 2 तरीके हैं इसके। देखो सिस्टम जो हमारा है, सिस्टम का कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो सिस्टम की स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर, दोनों की मिला के, ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 15 / 60, अगर हम 15 किलोमीटर पर मिनट देखें तो 1 मिनट में क्या चलता है, ये 1/4 किलोमीटर चलता है हमारा सिस्टम है जो। तो 1 मिनट में क्या करता है, 1/4 किलोमीटर का डिस्टेंस कम कर लेता है ये एक दूसरे की तरफ जब चलते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 1/4, बिना कुछ किए आंसर आ गया यहाँ पे 1/4, ठीक है। लेकिन अगर आपको डीपली समझना है, पूरी अच्छी समझ होनी चाहिए आपको, आप कहोगे कि नहीं भैया मुझे तो समझ चाहिए बिल्कुल अच्छी, ठीक। तो एक हमारा जो सिस्टम है 5, जो 5 वाला देखते हैं, तो वो 5 किलोमीटर पर आवर चलता है, ठीक है। तो इसको मिनट में देख लेते हैं, तो 5 किलोमीटर चलेगा 60 में, तो इसकी स्पीड होगी 5/60, ठीक है, किलोमीटर पर मिनट। तो ये 79 मिनट में कितना चलेगा, इतना, ठीक। और ऐसे ही जो हमारा दूसरा है जो कि स्पीड से चल रहा है हमारा 10, तो इसकी स्पीड होगी 10/60 × 79, ठीक। ये दोनों इतना चल ली, ठीक है। और यहाँ पे ये इसने दूरी तय कर ली, ये इसने दूरी तय कर ली 79 में एक दूसरे की तरफ आते हुए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 1 मिनट पहले कितना, हाउ फार अपार्ट दे, तो तभी पता चलेगा ना जब हम ये देखेंगे कि 5/60 80 मिनट में कितना चल जाएगा, दोनों को माइनस, तो 10/60 80 मिनट में कितना चल जाएगा। और दोनों को देखो, अगर देखोगे 5/60 + 79 है, तो ये ऐसे आ जाएगा 79 15/60, ठीक है। और ऐसे आ जाएगा 15/60 × 80, ठीक। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा 15/60, तो यही हमारा आंसर है 1/4। तो देख लिया ना, तो ये हमें पता चल गया कि कैसे आंसर निकालना है 79/79। अब 1 मिनट कह दिया तो 1 मिनट हमेशा ऐसे ही निकाल सकते हो आप, 1 मिनट में दोनों जो हमारा पूरा सिस्टम है उसकी आप रिलेटिव स्पीड देख लो बस। उसको अगर कहता है 2 मिनट पहले कितना होता, तो इसका आंसर कि 2 मिनट पहले कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, कुछ भी निकाला जा सकता है। ये आपको मैंने नीचे समझाने के लिए लिख दिया कि कैसे होगा, पूरा सिस्टम कैसे होगा, आप कैसे पता कर सकते हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 trains, one from Havra to Patna and other from Patna to Havra, start simultaneously। कहने का मतलब है यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट हुई हावड़ा, ठीक, से जा रही है पटना, तो उसी समय पे एक दूसरी ट्रेन स्टार्ट हुई है जो कि जा रही है पटना से हावड़ा, ठीक है। तो आफ्टर द मीट द ट्रेन रीच देयर डेस्टिनेशंस आफ्टर 9 hours and 16 hours रिस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब है ये ट्रेन ए मान लेते हैं, ये ट्रेन बी मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे ये मीट होते हैं, टाइम टी मान लेते हैं, यहाँ पे ये मीट होते हैं एक दूसरे को, डिस्टेंस मतलब जितना भी डिस्टेंस डी है कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो पहली वाली ट्रेन है, तो वो इतना जो डिस्टेंस कवर हुआ है पहले, इतना जो डिस्टेंस कवर किया है हमारी बी ने, तो उसको वो कवर कर लेती है 9 hours में, ठीक है।
तो यहाँ तक पहले ये बी वाली ट्रेन पहुंची है। तो बी वाली ट्रेन की अगर स्पीड हमारी S2 माने, ठीक है, वो टाइम जब ये मिल रहा था तो T इंटू S2 हो जाएगा। इतना ही डिस्टेंस आएगा जो बी ने कवर किया, लेकिन ये ए कवर कर लेती है 9 घंटे में, ए कवर कर लेती है 9 घंटे में, ठीक है। तो ये हमारा 9 घंटे में कवर कर लेती है दूसरी ट्रेन, जिसकी स्पीड हम S1 मान रहे हैं। ऐसे ही ये इसने जितना डिस्टेंस कवर किया था यहां से यहां तक अपनी टाइम टी में विद स्पीड S1, ठीक है, उसको जो हमारी बी वाली ट्रेन है वो 16 घंटे में उसे कवर कर लेती है, ठीक है ना। समझ आया क्वेश्चन का क्या मतलब है? वो उधर देखो ए ट्रेन गई बी की तरफ, बी ट्रेन गई ए की तरफ, लेकिन टाइम वो बता रहा है कि मिलने के बाद का घंटा। जैसे ए ट्रेन दोनों मिल गए टी टाइम पे, उसके बाद इसने 9 घंटा और लिया पटना को पहुंचने में ए ने, ऐसी बी ने मिलने के बाद 16 घंटा और लिया। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, देखो हमारे पास इक्वेशन ऐसे आएगी कि टी टाइम तक S2 की स्पीड से बी कितना चला होगा, TS2, ठीक है, TS2 चला, तो ये इसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस, ठीक है। इसे मान लो D1 पहुंचने में, इसे D1 मान लेते हैं। तो D1 हमारा इसने कैसे कवर किया, TS2, और ये जो ए ने कितने घंटे में ये कवर कर लिया, 9, कितने की स्पीड के साथ कवर किया है, S1 के साथ। ऐसे ही जो D2 मान लो, ये D2 है, ये D2 जो पहले हमारी ए वाली ट्रेन थी कितने में कवर किया होगा उसने, T इंटू S1 की स्पीड के साथ गया था भैया, ठीक है। तो लेकिन बी वाली ट्रेन ने कितने में कवर कर लिया इसे, 16 घंटे में अपनी स्पीड के साथ, तो उसकी स्पीड है। तो यहाँ पे आ क्या रहा है, यहाँ पे आ रहा है टी कॉमन है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में। तो टी हमारा आ रहा है 9 S1 S2, और यहीं पे हमारा टी दूसरा आ रहा है 16 S2 डिवाइडेड बाय S1। दोनों को एक दूसरे के सामने रख दो क्योंकि बराबर है ना दोनों, टी है, टाइम है, एक दूसरे के सामने ही होना चाहिए। 9 S1 S2 16 S2 S1, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं लेफ्ट में, S1 का स्क्वायर आ गया, S2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया 9, स्क्वायर को इधर अंडर रूट में कर दो तो ये आ जाएगा 4/3। तो S1 रेशियो S2 क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स क्या होगी, 4/3, आंसर क्या होगा बी। इसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दिया जाता है तुम्हें, ये वाला फॉर्मूला याद करने के लिए दिया जाता है, S1/S2, और ये एक फॉर्मूला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक फॉर्मूला है किताबों में, ये फॉर्मूला तुमने नहीं करना, तुमने सिर्फ समझना है। अगर समझोगे ना भैया 2 मिनट में कर दोगे ये क्वेश्चन, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ फॉर्मूला कुछ नहीं होता, कंसेप्ट होते हैं, अच्छी तरह अगर समझ आ जाता है। अब टाइम एंड डिस्टेंस का हमने सिर्फ बेसिक ही यूज किया है, यहाँ पे कुछ भी हमने ऐसा कोई बड़ी चीज यूज नहीं करी है, लेकिन फॉर्मूला आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमेशा ध्यान रखना, काफी क्वेश्चनों में यूज हो जाती है, नहीं भी यूज होती है। तो अगर बेसिक से करोगे और अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे तो क्वेश्चन निकाल लोगे। फॉर्मूले कुछ नहीं होते, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम हमने कर ली है, और अब हमारा टाइम एंड डिस्टेंस मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है, मोस्टली क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अब मेरी आपको यही सजेशन है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। हमारे पास कैट की प्रैक्टिस कर लो, और RS अग्रवाल की जो किताब है उससे प्रैक्टिस करो आप ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं भी अपना जो कंटेंट है वो इकट्ठा कर रहा हूँ, उसे बना रहा हूँ मैं, और जल्दी मैं एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊंगा, उसके बाद मैं वहीं पे वो आपको PDF की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया करूँगा।
और ये क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन है। अगर आप सोचोगे थोड़ा आपको मजा आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस का ही है ये। वैसे ये ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है और मज़ा बहुत आएगा इस क्वेश्चन को करने में। तो होपफुली आप ये क्वेश्चन जरूर करोगे और मुझे बहुत आनंद आएगा अगर आप ये आंसर मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली इससे आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। चाओ।